ओके, सो सी एस आई आर नेट का दिसंबर का आंसर की आ चुका है, आंसर की और क्वेश्चन, तो उसका ही हम आज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन का। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ओ एच मॉलिक्यूल ए कुछ 4.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और रोटेशनल कांस्टेंट आपको गिवन है। तो बोल रहा है कि रोटेशनल इंड्यूस्ड डिसोसिएशन के लिए आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो ये देखिए, ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपका डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, रोटेशनल इंड्यूस्ड डिसोसिएशन बोल रहा है, मतलब ये सिंपली ई आर गिवन है आपका, ठीक है। तो ई आर इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस वन होता है, जे रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 4.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और यहाँ पर बी क्या होता है बी आपका गिवन है ऑलरेडी, क्या होता है ना, ये गिवन ही है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है, और ये सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ये 1/लैम्डा गिवन है, ठीक है, 1/लैम्डा की यूनिट में ये गिवन है, ठीक है। तो देखिए, ये सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये इनवर्स है, ठीक है। तो 1880 मीटर इनवर्स होगा तो यहाँ पर आपको ये एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो एच सी बाई लैम्डा है। एच आप पुट कर देना, मतलब कुछ आपको नंबर याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो आप ये नंबर पुट करके कर सकते हो, ठीक है। ये है, ये 3 × 10⁸ है, ये 1880 है, ठीक है, और 1/लैम्डा है, और आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये मतलब ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी, ये आप कर सकते थे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो ये पुट कर देना, तो आपका j इंटू जे प्लस वन ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1790, ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, तो इससे जे अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही था, ठीक है, मतलब बेसिक ही था। क्या बोल रहा है कि ये गैसियस बॉल है स्फेरिकल, जिसका इनिशियल रेडियस 15 मीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 3 × 10⁵ केल्विन है। तो गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स, इतना फाइनल टेम्परेचर है, और गामा इज इक्वल टू 5/3 मोनोएटोमिक गैस है, ठीक है। तो उसके लिए जो न्यू रेडियस होगा वो क्या होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये सिंपली आपका एडियाबेटिक फॉर्मूला का ऊपर बेस्ड है। टी इंटू वी टू दावर गामा-1 कांस्टेंट होता है, इसका मतलब 3 × 10⁵ ये इनिशियल टेम्परेचर है, इसको फाइनल टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम टू द पावर गामा-1, ठीक है। तो फाइनल रेडियस बाय इनिशियल रेडियस टू द पावर 3 इंटू गामा-1, 3 इंटू गामा है 5/3, राइट, 3 × 2/3 मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10⁻², 300, तो 60 हो रहा है R2/R1, ये हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू रूट अंडर 60 इंटू 15। तो यही आपका जो भी है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो बोला है कि यहाँ पर 20 बायस्ड कॉइन्स है, जिसमें से 17 ऐसा है जिसका 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड्स, while the other 3 special coins have 90% probability of doing so. A coin is selected at random and tossed. If the result is head, the probability that it is among the 3 special coins, which is best approximated by. तो ये सिंपल बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्पेशल कॉइन्स निकालने का प्रोबेबिलिटी आपका क्या है, 1/3, सॉरी 1/3, 3/20, क्योंकि 3 स्पेशल कॉइन्स है और टोटल सैंपल 20 है, और यूजुअल जो है जो 60% प्रोबेबिलिटी वाला उसका है 17/20, और इसका हेड शो करने का प्रोबेबिलिटी है 6/10, क्योंकि 60% बोला है, और इसका हेड शो करने का प्रोबेबिलिटी है 9/10। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोबेबिलिटी है कि आपको हेड भी मिले और वो स्पेशल कॉइन भी हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप बेस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है, 17/20
इंटू 6/10। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आंसर है वही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन था और ये भी इजी ही था। ठीक है। तो बोला है कि वन डिमेंशनल लैटिस है जिसका स्पेसिंग ए है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और लेवल क्या है, मतलब कुछ पॉइंट्स है जो लैटिस साइट है 0 1 2 3 L ऐसे करके। और ए पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ दिस साइड्स, कोई भी साइड पे जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे अप्लाई हुआ है। तो एवरेज एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है। तो आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा और फिर लॉग जेड करके डेल लॉग जेड डेल बीटा करना होगा। ठीक है। तो पहले जेड लिख लेते हैं, e टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो ई आई इंडिविजुअल एनर्जी है। ठीक है। तो देखिए, अब किसी भी साइड पे ये इलेक्ट्रॉन जाके बैठ सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस क्यू चार्ज जैसा कुछ भी बने। तो देखिए, मतलब मान लीजिए कोई भी, मतलब एक साइड पे बैठ गया जिसका ये 0 है, ये ए है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके चल रहा है। तो मान लीजिए कि एन ए जो है, मतलब ऐसे करके एन ए पे बैठा है, तो इसका पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितना होगा। तो देखिए, डी वी डी एक्स आपको पता है कि क्या होता है, माइनस क्यू ई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस, चार्ज का वैल्यू ऑलरेडी माइनस क्यू है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली जो आपका एनर्जी है, मतलब यहाँ पर एनर्जी ओनली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है। तो क्यू ई एक्स हो जाएगा, और एक्स इजिकल टू यहाँ पर एन ए है। ठीक है। तो क्यू ई एन ए यही आपका है, और एन 0 to इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एल टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब एन 0 to इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। ठीक है। तो सिंपली जेड जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा क्यू ई ए एन सम ओवर एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, राइट। तो इसका आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, ई टू द पावर, सॉरी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा ई क्यू ए। तो ये आपको z मिल गया, इसके बाद आप log z लिख लेना, और माइनस डेल लॉग जेड बाई डेल बीटा कर लेना, यही आपका एवरेज एनर्जी होगा। ठीक है। तो ये भी इजी था, ये भी आपको मतलब आसानी से करने लायक था। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये वाला मुझे पता नहीं कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा, ये वाला मतलब थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन था। तो देखिए, ये है एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू विड्थ। ठीक है। तो स्टार्ट एंटरिंग अ रीजन वेयर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर इस रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड है, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप गिवन है, मास गिवन है, और बोला है कि वी नॉट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हुए वेलोसिटी एट टाइम टी। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपने शायद किया है, मतलब बहुत लोग करते हैं, शायद कुछ लोग नहीं करते, लेकिन ये कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपने किया होगा कि यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर एक रेल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पर मूव कर रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा, वेलोसिटी क्या होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम ये आपने किया है। तो वही प्रॉब्लम सेम टू सेम गिवन है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर x है तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा, ये w है, ये एरिया है डब्ल्यू एक्स, तो बी डब्ल्यू एक्स होगा। तो ई एम एफ जनरेट होगा वो बी डब्ल्यू वी होगा। ठीक है। अब इसका डायरेक्शन भी आपको मतलब पता होना चाहिए किस तरह से डायरेक्शन निकालता है, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ वो सब। तो करंट जो होगा, करंट जो फ्लो करेगा, ये एक ई एम एफ जनरेट होगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो ई बाई आर होता है, तो बी डब्ल्यू वी बाई आर। ठीक है। तो इसके लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स फिजिकल टू होता है आई डी एल क्रॉस बी। ठीक है। आई डी एल क्रॉस बी ये फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पर सिंपली ये वाला लेंथ कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है। आप डायरेक्शन से देख लेना। तो यहाँ पर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर वी बाई आर। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ये, और ये फोर्स हमेशा ऐसा लगता है कि इसके मोशन को मतलब स्टॉप करना चाहता है। ठीक है।
आप डायरेक्शन से भी ये देख सकते हो, राइट हैंड कॉर्स टू रूल से, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव होता है ऑलवेज, क्योंकि ये इसके मोशन को स्टॉप करना चाहता है, फोर्स ऐसे डायरेक्शन पर लगता है। तो ये होता है आपका डी वी डी टी इज इक्वल टू दिस। तो ये अब सिंपल एक सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूशन आपको पता है, ठीक है। ये वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाई एम आर ऐसा होता है, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, ये भी मतलब सिंपल लेवल का ही था, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला प्रॉब्लम भी आप लोगों ने मतलब शायद बहुत लोगों ने किया ही होगा। ये वन डिमेंशनल चेन ऑफ एटम्स फोनोन एनर्जी डिस्पर्शन ये गिवन है, ठीक है। और ए इज अ कांस्टेंट, के इज द वेक्टर रेसिप्रोकल स्पेस, ए इज लैटिस स्पेसिंग, द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली सिंपली आपको करना क्या है, मतलब ये आपने जब फोनोन का चैप्टर पढ़ा होगा, वो लैटिस वाइब्रेशन वाला चैप्टर, वहाँ आपने किया होगा, आपको टी ओमेगा जी ओमेगा निकालने को बोला है सिंपली, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, जी ओमेगा डी ओमेगा होता है, ठीक है। जी ओमेगा डी ओमेगा होता है। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा मतलब ई का मतलब है सिंपली ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। तो ओमेगा इज समथिंग ये मॉड साइन के है। तो देखिए डी ओमेगा बाई डी के क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी के होगा एक कॉस, मतलब कुछ रीजियन के अंदर, ऑफकोर्स ये मॉड है तो ठीक है, लेकिन ये मतलब इस रीजियन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये ए कॉस के है, ठीक है। तो ए कॉस के का मतलब क्या है, ये ही लिख लेता हूँ, ठीक है। कॉस के का मतलब है वन माइनस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस के। तो डी ओमेगा डी के ये है, और एन आपका कांस्टेंट है, तो जी ओमेगा को इसको रिवर्स होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये कांस्टेंट नंबर निकलेगा। तो जी ओमेगा को इसका उल्टा होना पड़ेगा, मतलब वन बाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट अंडर वन माइनस ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर वन बाई ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, यही प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट मुझे नहीं पता। अच्छा, ये वाला एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, जो कि मतलब मुझे लगा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला है कि फॉर ए स्फेरिकल न्यूक्लियस कंसीडर द इंटीरियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, रो नॉट आर कैपिटल आर ए, इन द लिमिट्स ए टेंड्स टू जीरो प्लस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये जीरो प्लस लिमिट का मतलब भी समझा दूंगा। तो बोला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चार्ज जी इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। तो आपको 2r के अंदर टोटल कितना प्रोटॉन है वो आपको बताना होगा, मतलब सिंपली आपको रेडियस 2r के अंदर कितना टोटल चार्ज है उसको कैलकुलेट करना होगा, फिर ई से डिवाइड करना होगा, ठीक है। बस वही है, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, दिस इज द चार्ज। अब बोला है कि ए टेंड्स टू जीरो प्लस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये ए जीरो के बहुत करीब है, लेकिन ए का वैल्यू मतलब कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है 0.00000001, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब जीरो माइनस, अगर क्वेश्चन में जीरो माइनस बोलता तो आप क्या लिखते, आपका होता 0 मतलब उल्टा साइड से 0.000000, ऐसा कुछ होता, मतलब ये नेगेटिव होता है, ठीक है। जीरो माइनस का मतलब ये होता है, मतलब ये अगर जीरो है तो इससे थोड़ा सा आगे जाओ तो जीरो प्लस होगा, थोड़ा सा नेगेटिव जाओ तो जीरो माइनस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल वैरी कर जाएगा बहुत ज़्यादा। एक के लिए प्लस माइनस साइन के लिए आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ए टेंड्स टू जीरो प्लस है, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा छोटा भी है। अब देखिए, अब आर अगर ग्रेटर देन आर है, मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि आर से थोड़ा सा अभी ज़्यादा हुआ, और ए टेंड्स टू जीरो प्लस है, मतलब ये वाला क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर समथिंग,
टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी की तरह चला जाएगा, ठीक है। मतलब आर अगर आर से थोड़ा सा भी बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टोटल टोटल मिला के पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, मान लीजिए कि 1500 है, ठीक है, ऐसा है। तो ये टर्म ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा फॉर आर ग्रेटर देन आर। अब मान लीजिए आर आर से थोड़ा छोटा हुआ, ठीक है, कुछ थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर देखिए जीरो प्लस है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो टोटल मिला के एक नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी जीरो प्लस मतलब ऐसा कुछ क्वांटिटी है। तो ये है पर रो नॉट वन प्लस ई टू दावर, लाइक ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब रो इज इक्वल टू एग्जैक्टली रो नॉट हो जाएगा फॉर आर लेस देन आर। तो यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है, मतलब आर ग्रेटर देन आर के लिए जीरो, आर लेस देन आर के लिए रो नॉट। अब सिंपली मतलब कर दीजिए, और क्या ही करना है। वॉल्यूम आपका गिवन है 4 पाई/3 आर क्यूब इंटू रो नॉट। यहाँ पर क्यों आर क्यूब कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बस आपको इस वाले रीजन के लिए ही करना है, इस वाले रीजन के लिए ऑलरेडी जीरो है, मतलब आपको क्वेश्चन में 0 to 2 आर के लिए बोला है, लेकिन 0 to r के लिए ही आप बस फाइंड करोगे, क्योंकि उसके लिए ही रो नॉट एक चार्ज सर्वाइव करेगा, चार्ज डेंसिटी, बाकी रीजन के लिए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा और उसके बाद ई से डिवाइड कर देना, यही था क्वेश्चन में। आपको ये बस जीरो प्लस का मतलब समझ आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, और मतलब मैं इसको टफ ही बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा मैथमेटिकल है ये। अच्छा, ये वाला तो मतलब क्लास 11 का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि V1 V2 का रेजिस्टेंस आपका गिवन है 10 मेगा ओम एंड 10 मेगा ओम, V इन ये गिवन है, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 बोलना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा आपको, हाँ ये 1.5 ही था ना, हाँ 1.5 था। तो देखिए 10 और 10 अगर पैरेलल में आता है तो ये 5 मेगा ओम हो जाता है, और यहाँ पर आर एल का वैल्यू 10 मेगा ओम गिवन है, तो करंट आपका हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 15 मेगा ओम माइनस मतलब 1/10 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। तो 1/10 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर जो V2 का वैल्यू ये तो 1 वोल्ट हो जाएगा, और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज कैसे मतलब करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट मतलब रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब एक में कम कम रेजिस्टेंस है, मतलब ये अगर R1 है और ये अगर R2 है, तो R1 के अंदर कितना करंट जाता है, करंट जाता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू आई इज द टोटल करंट, जो इनवर्सली जाता है, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पर दोनों तो सेम है, मतलब हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/20 हो जाएगा ईच ब्रांच में, ठीक है। और उसके साथ आप 10 मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ये 0.45 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मतलब जिन लोगों को हर्माइट पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल इक्वेशन पता है वो लोग तो मतलब जस्ट देख के कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ मतलब ये, और ये वाला भी एक मतलब जिन लोगों को पता है वही शायद अच्छे से कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ये डिफरेंस इक्वेशन है, मेनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, डिफरेंस इक्वेशन है, बट आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये किसका डिफरेंस इक्वेशन है। तो ये पॉलिनोमियल गिवन है कुछ ऐसा डिफरेंस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और उसका जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, तो जनरेटिंग फंक्शन अगर जी है तो वो क्या रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखिए जिसको पता है वो तो मतलब कर लेगा ये। हर्माइट पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल होता है, मतलब ये लेजेंड्रे बेसेल हर्माइट लॉगर है, ये तीनों मतलब थोड़ा बहुत आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये चार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ये है हर्माइट का डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट का जनरेटिंग फंक्शन होता है ये 2t x - t² इक्वल टू सम ओवर h n t टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। बहुत सारे एपी के एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, मतलब इन सब के एग्जाम में भी इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 860 आपको शायद पूछ ले, ठीक है। तो ये रिकर्शन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ये अगर जी है तो जी कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो डेल जी डेल टी कर दो। डेल जी डेल टी करोगे तो यहाँ पर 2x माइनस 2t हो जाएगा, इंटू जी आ जाएगा। तो यही बस था, ये देख के ही पता चलना चाहिए था अगर आपको हर्माइट पोलिनोमियल याद है तो। अच्छा, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। ये बोला है कुछ बाइनरी एलॉय है जिसमें एन ए टाइप एटम है, एन बी नंबर ऑफ बी टाइप एटम है, ठीक है। एटम सिट ऑन द साइड ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। इस टर्म पे आप लोग ध्यान देना, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, जहाँ पर एंड द नियरेस्ट नेबर इंटरेक्ट विद ईच अदर। सिंपल क्यूबिक लैटिस है और इंटरेक्शन किन लोगों के बीच हो रहा है, नियरेस्ट नेबर्स के बीच, ठीक है। ओके, assume an attractive interaction minus j between two same pairs like a b b है और ये नेबर में है, तो उनके बीच इंटरेक्शन होगा माइनस जे। एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन एनर्जी प्लस जे बिटवीन टू अनलाइक नेबर्स, मतलब नेबर में ए और बी मतलब पास में है, तो उनके बीच इंटरेक्शन प्लस जे होगा, ठीक है। तो एन इज द टोटल नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक है, तो एवरेज एनर्जी आपको पूछा है। तो ये मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको कैसे करना था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो सिंपल क्यूबिक के लिए आपका नियरेस्ट नेबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक के लिए नियरेस्ट नेबर, तो एन साइड्स है तो टोटल 6n हो गया। लेकिन देखिए, नेबर मतलब ये ऐसा होता है, ये नेबर ये नेबर ये नेबर ये नेबर, इसका ये नेबर इसका ये नेबर। लेकिन मतलब हर एक एटम, ये दो एटम एक बॉन्ड शेयर करेगा, ये दो एटम एक बॉन्ड शेयर करेगा, ये दो एटम एक बॉन्ड शेयर करेगा, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कितना बॉन्ड शेयर हो रहा है, 3, मतलब इसको 2 से आपको डिवाइड करना होगा कि हर दो एटम एक बॉन्ड शेयर कर रहा है। एक पेयर मतलब एक पेयर कितना है, एक पेयर में 2 आता है, तो एक पेयर मतलब 3n नंबर ऑफ पेयर्स है, 3n नंबर ऑफ पेयर्स है, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर मतलब ए है तो उसका प्रोबेबिलिटी है क्या है, पी ए, वो है एन ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पी जो बी बी है, मतलब दोनों अगर साथ में, मतलब बी बी पास में बैठे हुए हैं नेबर में, तो इसका ये है। और आपको पता है कि ए बी क्या है, ये एन ए एन बी एन स्क्वायर, राइट। तो ये सीन है। अब देखिए, आपको बोला है कि अगर नियरेस्ट नेबर ए और बी बी है, तो उसके लिए आपका क्या होगा, माइनस जे होगा। और अगर ए बी है तो उसके लिए आपका क्या होगा, प्लस जे होगा, ठीक है। तो मतलब एवरेज अगर आप एनर्जी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए स्क्वायर। बी बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी स्क्वायर है। और ए बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए पी बी है, राइट, यही है। और 3n नंबर ऑफ पेयर्स तो ऑलरेडी है, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर है पी ए प्लस, इसको पी बी स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 पी बी कर दीजिए, प्लस जे इंटू पी ए इंटू पी बी कर दीजिए, ठीक है। और पी ए पी बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए प्लस पी बी होल स्क्वायर माइनस पी ए माइनस पी बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, राइट। ये 4 पी ए पी बी का फॉर्मूला होता है। और पी ए प्लस पी बी टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस पी ए माइनस पी बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और पी ए आपका सिंपली है एन ए बाई एन, और पी बी है आपका एन बी बाई एन। तो ये वाला क्वांटिटी आप कैलकुलेट करना और उसको 3n पेयर से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद नेट का ही पीवाई क्यू है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है शायद नेट में भी पहले, मतलब मैंने खुद भी शायद कहीं ना कहीं तो देखा होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आपको मतलब के का इक्वेशन निकालना है कि मतलब आफ्टर सब टाइम के क्या होगा। तो डीपी डी आपका होता है फोर्स। फोर्स आपका क्या है, फोर्स है माइनस ई ई। और पी आपका होता है एच कट इंटू के, मतलब डी के डी टी आपका सिंपली है यहाँ पर माइनस ई ई बाई एच क्रॉस। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चन में गिवन है, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली के का वैल्यू है के नॉट। तो एट ए लेटर टाइम के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू है सिंपली के इज इक्वल टू के नॉट माइनस ई ई टी बाई एच क्रॉस। यही आपका के का वैल्यू है एट अ लेटर टाइम टी। अब देखिए आपको वेलोसिटी पूछा है और एनर्जी, एनर्जी क्या गिवन है, एनर्जी आपका गिवन है म्यू माइनस टू गामा कॉस के, म्यू माइनस टू गामा कॉस के। तो जो वीजी होता है वो तो डी ई डी के वन बाई एच का डी ई डी के होता है, मतलब ये प्रोपोर्शनल टू साइन के होता है। और के का फॉर्मूला आपने अभी अभी निकाला है कि टी टाइम बाद के कैसे इवॉल्व होगा। तो यही आपका आंसर होगा, के की जगह भी आप पुट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं। An optical cavity of listen formed by two plane mirrors is filled up with an active medium. Medium emits radiation of wavelength, इस radiation पे wavelength पे radiation emit कर रहा है। If the medium is continuously pumped at which cavity length among of the following all three wavelengths be amplified। तो इसका देखिए ये लेज़र का कंसेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसा होता है, मतलब इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। तो कोई रेडिएशन अगर इमिट कर रहा है वेवलेंथ में, तो वहाँ पर क्या होता है, दो मिरर के अंदर जैसे कि मतलब स्टैंडिंग वेव होता है वैसा ही ये फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ये लैम्डा बाई टू का मल्टीपल्स होता है। तो मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये कुछ एम लैम्डा बाई टू, एम यहाँ पर एक इंटीजर है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मतलब 12 को अब अगर आप x मान लो तो ये एम लैम्डा होगा, एम जहाँ पर इंटीजर है। देखिए अब कौन कौन सा वेवलेंथ यहाँ पर गिवन है, 450 है, 600 है, 750 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिंपली 450 m1 इज इक्वल टू 600 m2 इज इक्वल टू 750 m3 है, ठीक है। जहाँ पर m1 m2 m3 ऑल आर इंटीजर्स, दे शुड बी इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि सारे इक्वल टू x है, सारे इक्वल टू x है, मतलब m3 m2 m1 सब इंटीजर्स होना पड़ेगा। तो आपको सिंपली अब पता करना होगा x का वैल्यू कितना होगा ताकि ये सारा नंबर इंटीजर हो जाए, m1 भी इंटीजर हो, m2 भी इंटीजर हो, m3 भी इंटीजर हो। तो इसका बहुत सीधा सीधा तरीका है कि एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 45, 60 और 75 का एलसीएम ले लो। तो पहले 5 से लोगे तो 5 9 45, 5 12, 5 15, ठीक है। 3 3 9 3 4 3 5 15। तो अगर एलसीएम करोगे ये क्या होगा, 5 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू 5 900। तो 900 इंटू 10 9000 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्स का वैल्यू 12 का वैल्यू हो जाएगा 900, 900 नैनोमीटर है, ठीक है, 900 नैनोमीटर है। मतलब ये 10⁻9 माइक्रोमीटर शायद होगा, ठीक है। 10⁻3, 10⁻−9 9 माइक्रोमीटर। सॉरी यहाँ पर एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, 750 नैनोमीटर। सो अच्छा, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है इससे। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। ये लैग्रेंजियन गिवन है, आपको नॉर्मल नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो लैग्रेंजियन हम लिख लेते हैं, आप q1 डॉट स्क्वायर प्लस q2 डॉट स्क्वायर प्लस q1 डॉट q2 डॉट एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2
माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई टू क्यू वन स्क्वायर क्यू टू स्क्वायर प्लस हाफ क्यू टू स्क्वायर प्लस हाफ क्यू वन। ओके, सो देखिए आपको अब सिंपल टेक्निक पता है कि डिफरेंशिएट करना होगा टू टाइम्स करके, तो मतलब जो फॉर्मूला होता है, तो क्यू वन को टू टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर वन हो जाएगा। अगर क्यू वन क्यू टू को करोगे तो यहाँ पर माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस ये है, क्योंकि ये लैग्रेंजियन है, मतलब ये पॉजिटिव, ये v जो है पॉजिटिव में है पूरा, तो ये प्लस वन बाई फोर है, यहाँ पर प्लस वन बाई फोर है और यहाँ पर वन है। और अगर नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी को आप ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लो, यहाँ पर एम है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लो, तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर है वन बाई टू, यहाँ पर है वन बाई टू, यहाँ पर है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एम एम कैंसिल कर देना और इसको सॉल्व कर लेना, ये इजी है सॉल्व करना, तो इससे आपका आंसर आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली फ्रॉम ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ए इनटू अनदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम बी। The indices of refraction satisfies this relation. One fourth of the incident energy is reflected back onto medium A. ठीक है, तो वन फोर्थ एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक हुआ है, इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो इसका मिनिमम स्क्वायर बाय मैक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब देखिए रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये सेम एंगल पे, मतलब थीटा अगर इंसिडेंट है तो थीटा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है, ये थीटा आई और थीटा रिफ्लेक्टेड सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो रिजल्टेंट वेव वेक्टर कुछ, मतलब जो भी हो, ये कुछ ई होगा। और देखिए वन फोर्थ है, ये एनर्जी बोला है कि वन फोर्थ है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड ई बाई टू हो गया है। ठीक है, तो ये ई वेक्टर है प्लस ई बाई टू वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप स्क्वायर करोगे, मॉड स्क्वायर ऐसा कुछ करोगे, तो यहाँ पर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई फोर प्लस ई, मतलब टू इंटू ई बाई टू इंटू कॉस टू थीटा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेना। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, इसका वैल्यू होगा वन, तो यहाँ पर मतलब फोर नाइन स्क्वायर बाई फोर, ये मैक्सिमम होगा। और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम ये मिनिमम होता है 180 डिग्री पे, तो ये सिंपली थीटा पाई बाई टू पे मिनिमम होगा। देख भी सकते हो क्यों, क्योंकि ये पाई बाई टू हो जाएगा तो ये भी मतलब पाई बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा ई स्क्वायर बाई फोर, तो मीन स्क्वायर बाई मैक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ है, तो मतलब वन बाई नाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, फाइंड द कर्व दैट एक्सट्रीमाइजेस द फंक्शनल, तो इस फंक्शनल को आपको एक्सट्रीमाइज करना होगा, कौन सा कर्व करेगा, और ये कंडीशन आपका गिवन हुआ है, वाई जीरो जीरो वाई जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, वाई वन इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ पर फंक्शनल जो आपको गिवन है वो गिवन है डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब अब सिंपली आपको इसको वाई डैश स्क्वायर बोल सकते हो, तो मतलब दिखने में भी थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अब सिंपली जो एक्सट्रीमाइजेशन कंडीशन है वो आपको लैग्रेंजियन देता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल डेल एक्स ऑफ डेल, यहाँ पर एल बोल सकते हो इसको, डेल एल डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल एल डेल वाई, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपली आप करोगे तो टू वाई डैश इज इक्वल टू 12x होगा, मतलब वाई डैश इज इक्वल टू 6x। ठीक है, सॉरी वाई डबल डैश, क्योंकि ये एक बार और डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पर
डबल डैश हो जाएगा, मतलब टी टू वाई डी एक्स टू सिंपली, ठीक है। तो वाई डैश आपका हो जाएगा 3x² प्लस C1, और y हो जाएगा आपका x³ प्लस C1x प्लस C2। अब आप ये दो कंडीशन देख लेना, y 0 पे 0 है मतलब C2 का वैल्यू तो 0 ही है, और y 1 पे 1 है मतलब C1 का वैल्यू भी 0 है, मतलब सिंपली y इज इक्वल टू x³ आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये एक नॉइथर्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ये मतलब स्टेट, मतलब आपको पता है तो आप मतलब देख के ये आंसर लिख सकते हो, मैं आपको बस स्टेटमेंट बता देता हूँ कि मतलब कैसे अप्लाई होता है। तो ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर बोला इनफाइनाइटेसिमल रियल पैरामीटर एप्सिलॉन, ठीक है। तो पी एक्स पी वाई डिनोट कैनोनिकली कॉन्जुगेट मोमेंटा करस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई इन द करस्पॉन्डिंग कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो ये देखिए, ये मैं आपको एक मतलब थ्योरम का ही पार्ट बताता हूँ। जब इनफाइनाइटेसिमल, ये यहाँ पर ये इनफाइनाइटेसिमल जनरेटर है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटेसिमल जनरेटर है। इनफाइनाइटेसिमल जनरेटर के लिए मतलब अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आपका इनफाइनाइटेसिमल जनरेटर हो रहा है, इप्सिलॉन मतलब एक्स इज इक्वल टू इप्सिलॉन प्लस क्या है, एक्स प्लस इप्सिलॉन वाई, और वाई इज इक्वल टू वाई प्लस इप्सिलॉन एक्स। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का काम कर रहा है, डेल्टा एक्स का काम कर रहा है वाई, डेल्टा वाई का काम कर रहा है एक्स, राइट। क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई का काम कर रहा है एक्स। तो इस टाइप के इनफाइनाइटेसिमल जनरेटर के नॉइथर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर Q एक कंजर्व क्वांटिटी है तो Q का फॉर्मूला होता है पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस पी वाई इंटू डेल्टा वाई, यही होता है नॉइथर्स थ्योरम। तो इस यहाँ पर डेल्टा एक्स है वाई, डेल्टा वाई है एक्स, तो इस ये वाला क्वांटिटी आपका कंसेप्ट होगा, ठीक है। ओके, okay, the excitations of a three dimensional solids are bosonic in nature and their energy distribution is this। तो ये हमारा सिंपल जो 3D में होता है, p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e, वही गिवन है, e प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर, ठीक है। इफ द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज जीरो, केमिकल पोटेंशियल जीरो गिवन है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है। तो ये मतलब सिंपली जो होता है सी बी प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 3/2, किसी को याद है तो वही आएगा, और अगर नहीं भी याद है तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो जी ओमेगा डी ओमेगा ये सिंपली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है रूट अंडर ई डी होता है, ठीक है। तो आप जब आप एवरेज एनर्जी निकालोगे तो ये कुछ प्रोपोर्शनल टू का एक ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी हो जाएगा, और केमिकल पोटेंशियल जीरो गिवन है, तो ये ई टू दी पावर ई बाई के टी हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई बाई के टी को आप एक्स मान लो, तो यहाँ पर के टी टू दी पावर 5/2, एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स टू दी पावर x-1, ठीक है। तो ये गामा 5/2 जीटा 5/2 होता है ये वाला टर्म, लेकिन आपका एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 5/2 है, मतलब स्पेसिफिक प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 3/2 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, मतलब ये बहुत ही यूजुअल था, ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको मतलब सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर बोला है क्यूबिक सैंपल ऑफ एज लेंथ एल इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 4 केल्विन। The speed of sound in material is this much. The minimum value of L required to excite the lowest frequency phonon mode. Okay. तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फोनॉन मोड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर लोगे, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल के लिए जो लोएस्ट वेव वेक्टर है, पॉसिबल वेव वेक्टर, वो क्या होता है, वो होता है पाई बाई एल, राइट। तो मतलब लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो v इंटू पाई बाई एल होगा, ठीक है। तो और ई मीन है, ई इज इक्वल टू क्या है, के टी है ऑफ द ऑर्डर, मतलब टेम्परेचर क्या है, तो ये जब मतलब थर्मल एनर्जी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ के टी, और ये ओमेगा मीन है, मतलब इसके साथ आप एच कट मल्टीप्लाई कर दो तो ये एनर्जी के डायमेंशन में आएगा। तो इन दोनों को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना पड़ेगा ताकि ये थर्मल एनर्जी इसको एक्साइट कर पाए, ठीक है।
तो इससे आप एल निकल सकते हो, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर बी आपका गिवन है, टी आपका गिवन है, बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻³ और एच कट का वैल्यू भी आपको पता है 1.05 इंटू 10⁻34 होता है, ठीक है। तो इससे आपका एल जो आएगा वही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। For a particular in the angular momentum state this, the expectation value of operator this। तो आपको एल एक्स एल वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताना है। तो देखिए एल एक्स आपको पता होगा शायद, जो एल प्लस ऑपरेटर होता है ये एल एक्स प्लस आई एल वाई होता है, और एल माइनस होता है एल एक्स माइनस आई एल वाई। तो सिंपली एल एक्स एल वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एल प्लस प्लस एल माइनस डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल प्लस माइनस एल माइनस डिवाइडेड बाई 2i ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लेना है आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू 42 और 42 के बीच। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना है मतलब दोनों साइड, मतलब ऐसा आना चाहिए कि मतलब 42 से 42 ही हो, क्योंकि अदर स्टेट तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल स्टेट से। मतलब एल प्लस इंटू एल प्लस ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ओनली एल प्लस एल माइनस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और एल माइनस एल प्लस जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी एल माइनस भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये 40 कर देगा। 42 और 40 ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन के लिए कैंसिल हो जाएगा, जीरो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। बस आपको अब ये पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे आप कर लोगे। तो ये होता है फॉर्मूला बेसिकली, ये आपका ये आपको याद है तो आपको हो जाएगा, ठीक है। ये m प्लस वन है, ये होता है, और यहाँ पर एक l प्लस है, मतलब m का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और अगर l माइनस अब ऑपरेट कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है, एच क्रॉस रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन माइनस एम इंटू एम माइनस वन होता है, और एल एम माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करके एक बार देख लेते हैं। पहले अगर आप एल माइनस ऑपरेट कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेट तो 4 1 बन जाएगा, एच क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 4 प्लस वन होता है 20 माइनस 2 इंटू टू, एल माइनस है मतलब 2 इंटू टू माइनस वन होगा, मतलब 2 होगा, तो यहाँ पर रूट अंडर 18 एच क्रॉस 4 1 हो जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर आपको एल प्लस ऑपरेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एल प्लस इसके ऊपर ऑपरेट करोगे तो एच क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा, स्टेट तो फिर से 42 हो जाएगा, रूट अंडर 18 ऑलरेडी है, यहाँ पर रूट के अंदर एक्स्ट्रा क्या आएगा, रूट के अंदर फिर से 20 होगा, माइनस एम इंटू एम प्लस वन माइनस मतलब 1 इंटू वन प्लस वन मतलब 2 होगा, मतलब यहाँ पर सिंपली रूट अंडर 18 इंटू रूट अंडर 18, ये 18 एच क्रॉस स्क्वायर 42 स्टेट होगा। और सिंपली अब इसको भी कर लेना, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद ही कर लोगे ये, ठीक है। तो ये 14 एच क्रॉस स्क्वायर 42 होगा, दोनों का वैल्यू पुट कर लेना, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही करना था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ए हाइड्रोजन एटम इन ए वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी कंसीडर एन एटम विथ एल एस एंड जे गिवन बाय दिस, and there are multiple energy levels for this electron due to this magnetic field, the energy spacing between two adjacent levels। तो ये सिंपली आपका एनामोलस जीवन इफेक्ट का एनर्जी स्प्लिटिंग फॉर्मूला आपको पता है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ई जो होता है एनामोलस जीवन इफेक्ट के लिए, वो होता है जी बी म्यू बी डेल्टा एम जे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ स्प्लिट होता है, जे लेवल प्लस माइनस प्लस एम जे से माइनस एम जे तक स्प्लिट हो जाता है इंटीजर इंटरवल में, ठीक है। और यही मतलब स्पेसिंग होता है ये अकॉर्डिंग टू ये, और ये है लैंडेज फैक्टर। अब लैंडेज फैक्टर का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एम जे तो ऑलवेज वन होगा, क्योंकि इंटीजर इंटरवल में ही स्प्लिट होता है। बी म्यू बी के टर्म में आपको आंसर चाहिए, तो आपको बस लैंडेज फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो लैंडेज फैक्टर का बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए।
और ये आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडेजी फैक्टर। अगर आपने एटॉमिक मॉलिक्यूलर पढ़ा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही आपका लैंडेजी फॉर्म फैक्टर होता है और आपका जे एस एल सब गिवन है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, या 4/3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए ये वाला क्वेश्चन में तो कुछ मतलब था नहीं, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या पर्पस था ये क्वेश्चन देने का। यहाँ पर सिंपली आपको इन मतलब इनका वैल्यू आपको फाइंड करने को बोला है, और मतलब एग्जाम में कैलकुलेटर में गिवन होता है। तो मतलब यहाँ पर दो वैल्यू है, यहाँ पर टी का दो वैल्यू है, तो आप रेशियो ले लो, रेशियो ले लोगे तो मतलब कुछ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग टू द पावर माइनस एन आ जाएगा, लॉग ले लेना, और फिर लॉग का तो मतलब कैलकुलेटर में ही होता है। ठीक है, तो इससे आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ये मतलब पर्पस मुझे नहीं समझ आया कि इस क्वेश्चन को देने का क्या पर्पस था। ठीक है, ये वाला स्कैटरिंग का क्वेश्चन मुझे उतना आता नहीं है इसका कंसेप्ट, तो ये मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल ही था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब इस ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारा किया है, मतलब एकदम बेसिक बीएससी में भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द न्यू ग्राउंड स्टेट बोला है, तो आप मतलब ये अल्फा पकड़ सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई एच क्रॉस पकड़ सकते हो। तो शाई क्या होता है, अल्फा बाई पाई टू द पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई। ठीक है, और अगर जब न्यू जो हो जाएगा, ये ओल्ड मान लीजिए, और जो न्यू हो जाएगा ये अल्फा टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि ग्राउंड स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी, तो यही ग्राउंड स्टेट होता है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देना, वही मतलब मॉड स्क्वायर शाई ओल्ड शाई न्यू स्क्वायर। तो ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये लोग अब मतलब 4-5 सालों से करते आ रहे हो, तो ये मतलब नया कुछ नहीं है ये करने में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर एन इमिशन लाइन ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ गिवन है, यहाँ पर एक इमिशन लाइन है इस वेवलेंथ में, और एटम क्या है, आर्गन एटम है जिसका मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। तो यहाँ पर डॉपलर विथ का वैल्यू पूछा है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मतलब मुश्किल है। ठीक है, डॉपलर विथ का जो डेल्टा न्यू बाई न्यू, और ये सेम ही है डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, इसका फॉर्मूला होता है 2 log 2। ठीक है, अगर ये पी फैक्टर्स आपको याद नहीं आता है तो भी कुछ ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 log 2 का वैल्यू बहुत कुछ बड़ा या छोटा नहीं है जो आपको फैक्टर्स को यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये 2 log 2 मतलब ये फैक्टर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 log 2 के टी डिवाइडेड बाई म्यू सी स्क्वायर होता है, ये एटम का मास होता है। ठीक है, तो देखिए टी आपका गिवन है शायद 400 केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो जो कि मतलब मुझे याद है। तो देखिए थ्री थ्री रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन के लिए जो के टी का वैल्यू है ये 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है डायोड इक्वेशन में, आई एस ई टू दी पावर ई वी बाई ईटा के टी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, बहुत फेमस है, इसीलिए मुझे ये वैल्यू याद है। तो 300 केल्विन में इतना होता है, तो 400 केल्विन में कितना होगा, तो सिंपली ये होगा। तो ये के टी का वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया। ठीक है, अब देखिए आर्गॉन के लिए आपका ए का वैल्यू एटम का मास 40 है, मतलब 40 मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मास। ठीक है, तो ये 40 है, एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स बिगर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 0.511 एमईवी होता है, और सी स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मतलब ये एनर्जी के टर्म में ही गिवन है। ठीक है, तो ये 511 एमईवी है, और एमईवी मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो ये सारा नंबर्स अब प्लग इन करना, के टी के जगह ये और म्यू सी स्क्वायर के जगह ये। ठीक है, ये प्लग इन करना,
और लैम्डा आपका 550 नैनोमीटर आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सब करोगे तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम मिलेगा। मतलब मेरा कुछ 1.2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा आ रहा था, जो आ रहा था वही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी कुछ था नहीं, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, मतलब इजी था बहुत ही क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लायक था। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे तो मतलब सब बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन था, मैक्सिमम बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कंसीडर द वन डिमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू कन्फाइंड टू इनफाइनाइट पोटेंशियल दिस एंड बोला है कि परटर्बिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस, तो शिफ्ट इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर इन क्यू। ठीक है, तो एक सेकेंड, ई नॉट एक्स गिवन है, तो v आपका क्या होगा, देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट है, और चार्ज आपका क्या गिवन है, चार्ज आपका गिवन है पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल में एक नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस डी वी डी एक्स होता है, तो ये आपका हो गया v मतलब परटर्बेशन जो है। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन रूट अंडर 2/L होता है, साइन पाई एक्स बाई एल होता है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू ऑलरेडी पाई है, तो यही आपका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो आप परटर्बेशन अप्लाई कर देना और जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना। यहाँ पर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर ले लेना, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्यू ई नॉट बाई पाई एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस 2x एक्स, और एक्स होगा आपका 0 टू पाई। तो देखिए पहला वाला टर्म तो आपको पाई स्क्वायर बाई 2 देगा। नेक्स्ट टर्म देखिए एक्स इंटू कॉस 2x, बाई पार्ट्स करेंगे तो पहला वाला क्या देगा, एक्स इंटू समथिंग साइन 2x देगा, पी फैक्टर अभी मतलब 2 फॉर्म डिवाइड होगा, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर साइन 2x पाई बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, दोनों ही 0 देगा। ठीक है, फिर x का डिफरेंशिएट होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा, मतलब कुछ cos 2x समथिंग प्री फैक्टर आएगा, लेकिन cos 2 पाई 1 है, cos 0 भी 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस 0 ही होगा, मतलब ये दो टर्म कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बस ये वाला टर्म ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था, बस मतलब यहाँ पर कुछ मिस्टेक मत करना। ठीक है, यहाँ पर डी वी डी एक्स इज इक्वल टू मतलब माइनस डी वी डी एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना। बस वही था और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हैमिल्टोनियन ये वाला टर्म गिवन है, तो आपको पूछा है डीएल बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो ये आप सिंपली पॉइसन ब्रैकेट यूज कर सकते हो। देखिए एच आपका गिवन है पी थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एल आपका क्या हो जाएगा, मतलब हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होगा एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये हो जाएगा। तो इसको पी थीटा के टर्म में ही लिख लो क्योंकि हमको पॉइसन ब्रैकेट लेना है, तो हमने ये मतलब इंटेंशनली पी थीटा के टर्म में लिखा है। ये आपका है एल। अब डी एल डी टी क्या है, डी एल डी टी सिंपली आपका है पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एल एच प्लस डेल एल डेल टी होता है, लेकिन एल यहाँ एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये वाला टर्म कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली एल और एच का पॉइसन ब्रैकेट लेना है। तो पहला वाला टर्म है पी थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये पहला लैग्रैंजियन है आपका। और हैमिल्टोनियन आपका क्या है, हैमिल्टोनियन आपका है पी थीटा स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो देखिए पी थीटा, मैं बस आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे ये वाला कम्यूटेटर लेना है। ठीक है, ये वाला कम्यूटेटर लेना, पहली बार तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो एक 2 आ जाएगा, 2 पी थीटा। ठीक है, पी थीटा, और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, पी थीटा इंटू थीटा। ठीक है, पी थीटा थीटा का पॉइसन ब्रैकेट होता है -1, यही बस आपको यूज करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा।
और ये वाला तो कुछ था नहीं, आपको बस एलिमिनेट करके देखना था, और आप मतलब जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर पाए तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा थोड़ा दिमाग का दही हो सकता है, तो मतलब नहीं करना ही मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये मतलब था कुछ जो मतलब देखिए कितना क्वेश्चन करने लायक था, ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन तो इजीली करने लायक था, ठीक है मेरे हिसाब से। और थोड़ा अगर आप थोड़ा सा चीज़ें और पता है तो मतलब था 15 क्वेश्चन करने लायक था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये वाला मेरे से तभी कुछ गड़बड़ हो गया था शायद। ये एलसीएम लिया था 450 600 और 750, तो इसका कुछ 9000 था, 9000 नैनोमीटर था, मतलब इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 9 माइक्रोमीटर हो रहा है, ठीक है। अब 9 माइक्रोमीटर अगर है तो एक बार देख लेते हैं किससे 9 डिवाइड होता है। 750 से 9 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 600 से 9 डिवाइड नहीं होता, 1500 से 9 डिवाइड नहीं होता, ओनली 450 से ही 9 डिवाइड होता है। हाँ सही है, ये मैंने सही किया था एक्चुअली। इन सब का एलसीएम होगा 900 नैनोमीटर, मतलब 9 माइक्रोमीटर, तो मिनिमम अगर 9 माइक्रोमीटर है ये 12 का वैल्यू, ठीक है, तो 9 माइक्रोमीटर है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में और बहुत बड़ा वैल्यू गिवन है, तो इसका कुछ इंटीजर मल्टीपल आपको देखना होगा। तो 9 माइक्रोमीटर का कौन यहाँ पर इंटीजर मल्टीपल है वो आपको चेक करना होगा। तो 750 तो 9 का इंटीजर मल्टीपल नहीं है, 1500 भी नहीं है, 600 भी नहीं है, ओनली 450 ही 9 का इंटीजर मल्टीपल है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था। और 3.5 भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर मतलब देखा है थोड़ा बहुत, मैं उसका सोल्यूशन भी वीडियो भी कल दे दूंगा, ठीक है। तो यही था, मतलब था 12-15 क्वेश्चन करने लायक था, आसान लेवल का ही था, मतलब एकदम बेसिक लेवल का था, जो आप बीएससी से करते आ रहे हो ऐसा लेवल का था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।